चलो बच्चों, आज एक कहानी सुनते हैं। क्या सुनते हैं? कहानी। और कहानी का उन्वान है एक अक्लमंद इंसान। क्या उन्वान है? एक अक्लमंद इंसान। ये अक्लमंद इंसान कौन था? ये एक ताजिर था, यानी तिजारत करता था। क्या करता था? तिजारत। तो कहानी यूं शुरू होती है। एक मुल्क था, उस मुल्क का कानून था। कानून ये था कि वो हर साल एक नया बादशाह चुनते थे। क्या चुनते थे? बादशाह। तो जो पुराना बादशाह होता था उसको वो एक साल गुजरने के बाद उस जगह भेजते थे जहां बिच्छू, सांप, खौफनाक जानवर होते थे, ताकि वो फिर वहां ही मर जाए और लौट के नहीं आए। ठीक है? ये बादशाह को कैसे चुनते थे, ये सोचने वाली बात है। इस मुल्क के इर्द गिर्द एक बहुत ही बड़ी दीवार थी। क्या थी? दीवार। और ये हर जो नया साल आता था उस दिन ये उसी दीवार के गेट पर बैठते थे, और जो भी ताजिर, नया ताजिर उसके मुल्क में एंट्री होता था, ये उसको पकड़ते थे और उसको बोलते थे कि आप यहां के बादशाह हो। ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ, ये मुल्क की जो दीवार थी और जो उसका गेट था, ये वहीं बैठे। तो वहां एक शख्स, वहां एक ताजिर मुल्क के अंदर हुआ। तो उन्होंने इसको पकड़ा और ले गए अपने साथ। कहा उस शख्स को कि आप यहां के बादशाह हो। वो हैरान हुआ, अरे मैं कैसे बादशाह बन जाऊंगा? लेकिन उनको कहा कि आप बताइए आपके पुराने बादशाह कहां हैं? तो उन्होंने कहा उसको वापस कि हमारा एक कानून है, हम सारे पुराने बादशाहों को एक एक साल तक मुल्क के बादशाह रखते हैं, फिर उनको यहां से हम किसी उस जगह फेंक के आते हैं, छोड़ के आते हैं जहां उनको सांप, बिच्छू या कोई और जानवर खा लेगा। तो ये मगर हैरान हुआ, ये कौन सा कानून है? और मुझे भी फिर एक साल के बाद वो वहां भेजेंगे जहां मुझे सांप या बिच्छू या कोई और जानवर खा लेगा। ये बेचारा परेशान हुआ, अब क्या बनेगा? इसने कहा ठीक है, मैं आपका बादशाह बनूंगा। तो जो ही साल गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, इसने अपने वजीर को कहा कि जरा मुझे वो जगह दिखाइए जहां आप इस बादशाह को छोड़ के आते हैं, जहां उसको फिर कोई जंगली जानवर खाता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है बादशाह सलामत, हम आपको उस जगह ले जाते हैं, वो जगह दिखाते हैं जहां हम उसको फिर छोड़ के आते हैं। तो ये चला गया, सुबह सवेरे अपने वज़रा ले लिए, यानी वजीर ले लिए, और कहा कि चलिए ठीक है, मैं देखता हूं कि उस जगह में कैसी हालत है, उस जगह की हालत कैसी है। तो ये चला गया वहां। तो इसने पूरी तौर कहा बाकी वजीरों को कि अब मुझे भी एक साल के बाद यहां ही आना है, आप यहां ही मुझे छोड़ोगी। तो इस बादशाह ने वजीरों को कहा कि आप यहां एक आलीशान इमारत बनाओगे जहां हर कोई फैसिलिटी होनी चाहिए, पानी भी, सब कुछ होना चाहिए, ये एक महल खाना जैसे लगना चाहिए। तो जो वजीर है उनने उसका हुक्म मान लिया और वहां एक आलीशान इमारत, बाजार लगा दिए, सब कुछ लगा दिया। तो जो ही एक साल गुजर गया, यस सर, इस बादशाह ने अपने वजीरों को कहा चलिए मेरे वजीर दोस्त जो हैं, चलिए मुझे उस जगह छोड़ के आइए जहां आप बाकी बादशाहों को छोड़ के आते हो। तो क्योंकि आपको नया बादशाह चुनना है। लेकिन वजीरों ने कहा नहीं, हम आपको वहां छोड़ के नहीं आएंगे, अब आप ही हमारे बादशाह बनोगे। तो ये हैरान हुआ, कहा कि मुझे कैसे आप बादशाह बनाओगे? आप अपनी रिवायात, अपने रूल्स तोड़ लेते हो। तो वजीरों ने कहा नहीं, आप उन बादशाहों में सबसे अक्लमंद बादशाह निकले,
کیونکہ آپ کو مستقبل پہ نظر ہے، آپ تکلیف نہ ہو، اس لیے آج کے بعد آپ ہی ہمارے بادشاہ رہو گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ بتا اس کہانی کا مقصد کیا ہے؟ ہر کسی انسان کو کل کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ویری گڈ، ویری گڈ. تھینک یو، تھینک یو.